रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट m प्लस n प्लस p थिंग्स among थ्री persons in the groups containing m comma n and p things respectively. So the number of ways divided into number of groups. अब बताओ ये समझ में आ रहा है क्या इन्होंने कहा? पहले बात ये हमारे पास टोटल थिंग्स हैं। कैसे हैं? m प्लस एन प्लस पी। तुम बोलोगे सर इसमें प्लस क्यों लिख रहे हैं? वो इस टाइप से इसलिए लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि इनका जो सम आएगा वो सब n के मतलब टोटल के इक्वल होगा। क्लियर हुआ नहीं? वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ रही है, ये इस वजह से ऐसा लिखते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है भाई सभी को? अब उन्होंने क्या किया कि इसमें हम लोग क्या किया, इनका सिलेक्शन कर रहा हूँ, इनका सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो जैसा मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड होने का तरीका तो हमें पता ही है कि m प्लस एन प्लस पी में तुम लोग जो मैसेज भेज के दूसरे के मजे लिया करते हो ना प्राइवेटली, कौन ले रहा? तुम सभी और कौन? मैं? तुम सभी में से कोई कर रहा है और कौन कर रहा है? मेरा नाम नहीं देते हो सारा बर्बाद हुए। अब क्या करूं, तुम मुझे इतने प्रिय लगते हो कि मैं क्या ही बताऊं। ये आगे आएगा एन में और फिर यह आ जाएगा हमारे पास पी में। ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई सभी को? ये होता है टोटल निकालने का तरीका। इसको चाहे ऐसे याद करो चाहे ये रट्टा मारो, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा इजीली याद हो रहता है। ये तो हम लोग भूल जाते हैं ना। क्या कहते हो आप लोग? कौन सा याद रहता है? ये कॉम्बिनेशन फॉर्मेट याद रहता है या फिर ये फॉर्मूला फॉर्मेट? दोनों ही कॉम्बिनेशन तो वाला। सर कॉम्बिनेशन ज्यादा याद रह जाता है। हाँ, कॉम्बिनेशन ज्यादा याद रह जाता है ना। हाँ बोलो। कॉम्बिनेशन में ना एक ट्रिक याद भाई निकल के आती है। 4 दिन बाद भूल ही जाऊं मैं यार चीजें याद करते हैं। हाँ वो तो चार दिन है। 4 दिन बाद तो तू अच्छा दोनों ही ऐसा भूल जाएगा ये भाई। पूछ लेते हैं। 4 दिन बाद तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाएगा, ये तो यही है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं भाई तो बहुत। वो ज्यादा अच्छी तरह देखो इसको समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। अगर ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगे ना तो हम भूलेंगे नहीं। अगर चीजें नहीं समझ में आएंगे ना तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ग्रुप बनाना आगे सभी को। अब क्योंकि थ्री ग्रुप हैं तो थ्री ग्रुप आगे का सर। इन्होंने अरेंजमेंट किया है। इन थ्री ग्रुप का हमारे पास क्या क्या इन्होंने अरेंजमेंट किया है, इसलिए थ्री फैक्टोरियल लगेगा। नंबर ऑफ ग्रुप्स मतलब वो लग जाएगा अरेंजमेंट। बात सबको समझ में आ गई बेटा? आगे सर आ ये गई तो ना? फिर हमेशा 3 ही रहेंगे ना नंबर ऑफ ग्रुप तो। ए भाई नंबर ऑफ नहीं समझे? अरेंजमेंट की बात जब आती है ना तो थ्री फैक्टोरियल तो बनेगा ना थ्री ग्रुप का। हाँ। हाँ तो थ्री फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया गया ना इसमें। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा। है ना? ये आ नो जाता सर। है। अब आ गए, अब यहाँ पे क्या होगा, साइज इक्वल हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ, पहले अनइक्वल था तो अलग अलग थे, साइज इक्वल होगा तो सेम हो जाएंगे सभी। n+1 कर देंगे ना ना। अब यहाँ पे क्या होगा देखो मैं बताता हूँ। जैसे उसको। मान लो मैंने, वन। मेरे पास कोई नंबर था और उसके मैंने एम एम के टुकड़े किए, एन टुकड़े कर दिए। एम एम के टुकड़े, ये जो साइज है वो एम का साइज है और टुकड़े टोटल है एन। तो नंबर कितना बनेगा? एम इंटू एन ही तो बनेगा ना। सही बात। नहीं, बात सबको समझ में आई? एक बार और बताना आगे। सर। मैंने कहा जैसे 20, मान लो हमने कहा 15 लिखा हुआ है, सपोज करो हमने कहा 15 लिखा हुआ है और 15 के आपने कहा सर हमें थ्री थ्री परसेंट की साइज लेनी है। तो बताओ कितने साइज हम टोटल निकाल सकते हो? तो हमने कहा थ्री थ्री परसेंट निकालोगे तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री, कितने टाइम्स लिखेंगे हम? तो थ्री प्लस थ्री प्लस प्लस लगाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस लगता है। थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, कितने टाइम्स लिखेंगे हम? तो तुम बोलोगे सर 5 टाइम्स लिख दोगे तो 15 हो जाएगा। 3 4 5। बात सबको समझ में आ गई? तो चाहे ऐसे लिख दो, इसका मतलब क्या, मैंने साइज बनाई थ्री थ्री की और टाइम्स कितने मेरे पास 5 हैं। इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 5 ही तो होगा ना बेटा ये। फिर सर, यस सर। हाँ बोलो। फिर ये पहले क्या, ग्रुप्स का क्या मैटर है इसमें? ग्रुप ही तो बना रहा हूं मैं। पहले क्या थे, अनइक्वल थे, तो किसी में 4 लिया था मैंने, किसी में 6 लिया था, किसी में 10 लिया था। बस समझना। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में सारे सेम होंगे। 4 4 है तो 4 4 सभी में रहेगा, ये 10 10 ग्रुप्स है का तो क्या 10 10। मैटर है इसमें? ये ग्रुप का मतलब नहीं समझे? जैसे 20 लोग हमारे पास आए तो हमने कहा चार चार लोग का ग्रुप बनाओ। हर गेम में, किसी में गेम में ग्रुप बनता है तो किसी में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ग्रुप का मतलब क्या होता है तुम नहीं जानते हो? साथ में इकट्ठा होकर टीम बनाना। तो 20 से 5 ग्रुप। हम इसकी कह रहे हैं सर, इसमें ग्रुप का क्या काम है?
क्या काम है ये पूछ रहे हैं। कौन से ग्रुप का, फिर से मैं समझो। टीम मैं टीम तुम्हारा बनाने डाउट ही नहीं समझ पा रहा, तुम्हारा जानते डाउट क्या है? ग्रुप कहाँ पे? आपका नेट टकरा पहले से। मेरा? हाँ, तुम्हारी आवाज अब आई है, पहले नहीं आई। हम्म। अब बोलो, क्या बोल रहे हो? अब भी अटक गए सर, अब तो अटक ही गए। आवाज नहीं देखो, आई थी मेरी? अब आई, बोलो। मैं ये कह रहा था सर, हाँ, अटक गया क्या? नहीं नहीं, चलो आ रहा है। अब आ रही है सर आवाज? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा था सर, ये एम एन डिफरेंट वेट्स से हम वो करेंगे, हाँ तो हाँ। सर हमें एन ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करना है? मतलब आप जो अभी बता रहे थे 20 मेंबर है हमारे पास, हम्म। तो हमें जैसे 5 ग्रुप में डिवाइड करना होगा तो हम 4 4 के मेंबर ले लेंगे, ये कहना हाँ, चाह रहे हो आप? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सुनो मैं क्या कह रहा। मैंने कह रहा है जो एम एन इन्होंने लिया ना, वो किस सोच से लिया, वो मैंने वो समझा रहा हूँ। ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरे पास क्या समझाइए है सर ना, एक बार। मेरे पास मान लो कि जो ग्रुप का साइज है वो 3 3 का है। मतलब 3 3 मेंबर, हमारे हम्म, हर ग्रुप में 3 मेंबर आएंगे। तो मुझे पास टोटल 15 मेंबर थे। तो मैं कह रहा हूँ कि टोटल मैं कितने ग्रुप बना लूंगा जिसमें 15 मेंबर कवर हो जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ 5 ग्रुप बनाऊंगा मैं। 5, हाँ। आप बात समझे? तो मेरे पास जो 5 है ना, वही मेरा एन बन जाता है। और जो मेरा एम है ना, वो मेरा 3 बन जाता है। बात समझ में आया? M3 बन जाएगा, ठीक है सर। क्लियर ना? तुम्हारा यही डाउट था? यस सर। हाँ बस। ठीक है। हाँ, तो ये होते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स। यहाँ पे कितने ग्रुप्स बने? 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप बने, तो ये 5 ही हमारा एन बन जाएगा। एम होता है कि एक ग्रुप में कितने मेंबर हैं। तो एक ग्रुप में कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर। एक ग्रुप में कितने मेंबर? 3 मेंबर। ये इक्वल हैं। देखो साइज क्या है इनकी, इक्वल है। इसलिए इक्वल साइज में गए। बात समझ में आ रही है? यस सर, वो सर बीच में आवाज कट गई थी ना, इसलिए समझ में नहीं आया था मैं। हाँ, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ तक हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। तो मतलब एम एन था हमारे पास। एम एन का मतलब ये ना सोचो कि एम एन एक नंबर ही है, टोटल 20 30 ऐसे ही लिखा जाएगा वहां पर। ये तो है समझने के लिए दिया जाता है ना। तो वहां पर क्या है ना कि जो यस भी सर। ऐसा दिया जाए, इसका मतलब क्या है, ये जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो इस एंड से डिविजिबल होगा। इसका कहने का मतलब ये होता है और कुछ नहीं। मतलब ये ना हो कि तुम यहाँ 15 थे, मतलब 16, तो तुम 3 3 बनाओ तो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्या इसको भगाओगे चप्पल मार के, निकल साले, तेरे लिए जगह नहीं है मेरे ग्रुप में? ऐसा थोड़ी करोगे। यहाँ जितने लोग बुलाए जाएंगे, स्वागत के साथ उनको बुलाया जाएगा, रखा जाएगा। इनको किसी को मार के भगाना नहीं है। समझ पा रही ना वो मेरी तो बात? मेन भाई इसीलिए ऐसे आपको चाहिए भी हाँ। भगा देगा चप्पल मार और इसीलिए एम एन लिखा गया यहाँ पर, ताकि तुम ये समझो कि मतलब कोई चीज बाहर नहीं करनी है, सब ग्रुप में आ जाएगा, सारे बंदे आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है। ओके। तो ये ओके बना सर। गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, हमें याद रखना है इसका फॉर्मूला। अब ये बना कैसे होगा फॉर्मूला? तो सेम उसी तरह बना होगा जैसे पिछली बार बना था। जैसे पिछली बार बना था, देखो पिछली बार क्या था, एम प्लस एन प्लस पी था। बस समझना। तो एन प्लस पी मतलब क्या हुआ इस बार? ओ यार, ज्यादा आ गया। इस बार क्या तीनों सेम है? तीनों सेम है तो मतलब क्या है, एम, ये एम एन बन जाएगा। टोटल क्या एम एन, तो ये एम एन फैक्टोरियल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सेम इसी से फॉर्मूला बना है बेटा ये। मेरी बात समझ पा रहे हो समझ ना? गए अच्छा सर। सर, ये तो हाँ, ये इसी से ही बना है सब कुछ, तुम्हें खाली सोचने की। हाँ, सारे सेम है ना, सारे सेम है, तो ये इसी से बनाएगा। तो ये बन जाएगा एम एन फैक्टोरियल बन जाएगा। और ये समझ एन गए टाइम समझ चलेगा, तो इसलिए ये एन टाइम हो जाएगा। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? यस अरे, सर। नहीं समझ में आई क्या बात? समझ यहाँ आ गए। गई। और इंटू में क्या चलेगा? 1/फैक्ट। अच्छा, ये वाले तीनों दोनों क्लियर हो गए? ये अरेंजमेंट वाला आई थिंक होगा, ये नॉर्मल वाला होगा। बात सबको समझ में आ रही है? डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पढ़ लिया करो। कोई दिक्कत किसी को? सर जैसे बड़ा हाँ, क्वेश्चन हो उसमें जाए, मतलब इक्वल है ना, एन इक्वल सर ग्रुप ये है इसमें। डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड में अंतर क्या है? मतलब डिवाइडेड ऊपर में डिवाइडेड लिखा है ना, डिवाइडेड इक्वली इन एन ग्रुप, यहाँ पे लिखा है बारिश हो रही डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग एन ग्रुप्स। वहां देखो, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट वही तो बात हो, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, डिवाइड किए जा रहे हैं। डिवाइड में हाँ, मतलब बांटे के, मतलब अलग अलग फिर इन बांटे के, दोनों बात तो वही हुई ना। इन दोनों में अंतर क्या हुआ फिर दोनों में? नंबर ऑफ वेज इन एम एंड डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली among द एंड डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंड डिफरेंट ग्रुप्स। एम यहाँ पे क्या लिखा डिफरेंट है? इन ग्रुप्स एन ग्रुप्स वहां लिखा है। पे तो यहाँ ग्रुप में भी आपस में इक्वली अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? सर मुझे आवाज नहीं आई बिल्कुल, की आवाज कट कट के आई थी, इसलिए आपकी आवाज कट गई सारी। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ एन डिफरेंट ग्रुप्स लिखा हुआ है, और यहाँ ओनली एन ग्रुप्स लिखा हुआ है। ये डिफरेंट है दोनों में। अच्छा। यहाँ पे ये क्लियर नहीं है ना, यहाँ पे क्लियर एक डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो ओके यहाँ सर। ग्रुप का मैं अरेंजमेंट भी आपस में कर लूंगा, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं करूंगा। यहाँ पे एन हमारे पास सेम जा रहे हैं, इसलिए एन पेट्रोल से डिवाइड करा है। यहाँ ऐसा कोई सेम वाली बात नहीं है, यहाँ सारे अलग अलग तरीके से सोचा जाएगा, तो इसलिए यहाँ डिवाइड करने की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? याद करो, जब भी हम सेम की बात करते हैं तो वहाँ पे डिवाइड करा देते हैं। याद आया?
उतने फैक्टोरियल से ये क्या स्टेप करते हैं, डिवाइड करा देते हैं। यहाँ पे कितने सेम है, यहाँ पे n सेम है, इसलिए n फैक्टोरियल से डिवाइड करा देंगे। यहाँ अच्छा सारे डिफरेंट ग्रुप बनाए जा रहे हैं हम लोग, इसलिए n फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कराएंगे। अभी पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर भाई? क्लियर है सर बिल्कुल। हाँ भाई, सबको क्लियर हुआ मेरी बात ये? और सर जैसे ये एमफेक्ट, फिर से बोलो, मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा था सर, जैसे एम फैक्टोरियल की पावर n है यहाँ पे, हाँ सुन रहे हो ना सर आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो फिर मतलब m हमारा मतलब 4 या 5 फैक्टोरियल भी रहा, तो सर ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना नीचे तो फिर। हाँ तो सेम इसी फॉर्मेट में आंसर आएगा ना, सॉल्व करने की क्या जरूरत है, मतलब अच्छा बस समझो। इसी में छोड़ दें ऐसे ही। हाँ, इसी में छोड़ देना है। एक चीज मैं आपको कैलकुलेशन की एक ट्रिक सिखा दूंगा बाद में। आज मैंने जैसे मुकुल को बताया था, मैं इसको यस एनडीए सर, के पीवाईक्यू करा रहा था, एनडीए पीवाईक्यू, तो मैंने उसको एक डिजिटल सम के बारे में बताया था। आप भी सीख लेंगे। डिजिटल सम, इसका यूज तुम्हें ना परम्यूटेशन में काफी मदद करेगा। एग्जांपल देकर बताऊं क्या, एक छोटा सा, जैसे गजरेश। जगप्रवेश खाली सिर हिला दिया, सर समझा करो, भावनाएं तुरंत बताया करो, ऐसी छोटी छोटी चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कैलकुलेशन बड़ी वास्ट हो जाता है हम लोगों का। देखो बहुत बढ़िया ट्रिक मैं बता देता हूँ। ये ट्रिक जो होती है ना, ये ट्रिक तुम्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हर जगह काम देगी। शर्त ये है कि जो हमारे पास डिजिटल सम होता है उसका जो आंसर आता है वो जीरो से लेकर, जीरो नहीं आता है, जीरो आ सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीरो से लेकर जब 9 हो जाएगा नाइन से सर, जब छोटा, नाइन से छोटा आता है, नाइन से छोटे तक आता है, इसका आंसर कभी इससे ऊपर नहीं जाता। डिजिटल सम की कहानी है। नाइन मतलब इक्विवेलेंट टू जीरो, नाइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू जीरो। ये बात आपको ये बस याद रखनी है। अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जग प्रवेश। नहीं सर, हमारे घर में थोड़ा शोर हो रहा है इस समय, इसलिए हमने बंद कर रखा है। अच्छा, नहीं कोई दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। तो इसका मतलब इतना होता है। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे कोई नंबर लिखा है, जैसे मैंने रैंडम कोई नंबर लिख दिया, सपोज दैट ये नंबर लिख दिया मैंने, तो आपको बस डिजिटल सम निकालना आना चाहिए, डिजिटल सम। इसको डिजिटल सम का मतलब होता है क्या है सर, जहां पे नाइन है वहां जीरो ऐड करते चलो। जैसे हमने देखा 639 मतलब ये चला गया जीरो में, ठीक है, 639 मतलब ये चला गया जीरो में। अब देखो 8 4 12 होता है, 8 4 12, नाइन हटा, 12 में नाइन हटा, नाइन मिलेगा मतलब हटा दो नाइन तुरंत। 12 में नाइन हटा, कितना बचा, फोर, फोर ये बचा, 4 2 कितना हो गया, सिक्स, मतलब ये पूरा हटके कितना बन गया, सर सिक्स 12 बन में गया। 9 हटा तो 3 बचा ना सर। अरे यार ये सॉरी। सर ये क्या कर दिया सर आपने, एक बार बताओ। ऐसा नहीं हो गया ये। अरे रुको यार, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन ये सर मिस्टेक मेरी हो बारिश गई। हो रही है, नेट इश्यू और होगा। बारिश तो नहीं आ रही यार, वो बिजली चमक रही है, हमारे बारिश तो यहाँ नहीं तो हो रही। बहुत जोर से आ रही है। हाँ, बारिश हो रही है बाहर? आज भाई बारिश हुई हमारे है यहाँ ना, तो नहीं हो रही आज बारिश हुई है, सर। मैं बारिश में बैठ के नहाऊंगा रात में ही। 1 किलोमीटर दूर घर है सर बस मुकुल का, हमारे यहाँ तो नहीं हो रही। मेरे यहाँ भी नहीं हो रही है, भिगाएं हमको लगता है सर। इसको इसको दिक्कत हो रही होगी। नहीं हो नहीं रही है, सर, हो रही है सर, हो रही है, हो हो रही है, रही है, यहाँ पे भी हो रही है। मेरे यहाँ नहीं हो रही यार, मैं नहीं तो हो रही, दरवाजा खुला करके यहाँ बैठा नहीं हूँ। हो रही सर, यहाँ नहीं हो रही। एक बार फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 2 6 3 8 5 3 2 ऐसे लिख दिया मैंने, कोई नंबर लिख दिया, सपोज दैट ये नंबर लिख दिया। ध्यान समझना है, ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े कैलकुलेशन के ना बैंड बजा देता है ये। क्या ध्यान देंगे, हमने कहा कि जहां पे नाइन आ जाए ना उसको जीरो कर दो, तो 639 मतलब ये जीरो, काम खत्म, कट गया। अब देखो हमारे पास 3 2 5 बना, और ऐसे सो 5 3 8, 8 2 तीन 10। ले सकते हैं, हाँ जी, 3 ले सकते हैं, 3। सब लेंगे, नहीं मतलब याद सर, रखो। सर ये हाँ बन 5 2 जाएगा, 2, 5 2 ये 2। 2 2 देखो 5 हट जाएगा, टू टू हाँ वही फाइव तो हट 2 2 जाएगा। 5। फाइव, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे ऐड करने हैं 2 2 जितने 5 नाइन। बन जाएगा, 2 2 5 कट जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे हट जाए, मतलब समझना, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान देना, जैसे ये 4 2 2 5 हट जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ जहां जब जब नाइन बनेगा सब हटाते जाएंगे। अब ये 8 2 3 11 बना, 11 मतलब नाइन हटेगा, कितना बचेगा, टू, तो बचेगा केवल टू, तो यहाँ पे टू आया। बात सबको समझ में आई? मतलब सम करते जाएंगे, नाइन मिला हटा दो, जो बचा वो लिखो, सम करते जाएंगे सारे इस तरह नंबर सम करने, नाइन हटा हटा दो, तो ये दो टू आएगा बचेगा सर केवल। इसका तो। हाँ, तो जैसे हाँ डिजिटल सम टू आया, तो बात समझो, इसको कहते हैं डिजिटल सम निकालना, डिजिटल सम। और ये यूजफुल क्यों है सर, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं ना,
एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे हम कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम कोई भी मल्टीप्लाई, बड़ा सा मल्टीप्लाई मुझे बोलो, तो बोलोगे तुम सर, 4 जैसे 5 हम 6 सपोज करो 7। हम ऐसे बोल देते हैं, कोई भी रैंडम मल्टीप्लाई लिख देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा रैंडम मल्टीप्लाई आपके सामने आ गया, आपके पास सामने वहां पे 4 ऑप्शन होंगे। बात समझ में आ रही सभी को? एग्जाम में क्या होते हैं, 4 ऑप्शन निकल के आते हैं ना वहां पर, और ऑप्शन में नंबर लिखा हुआ है। मेरे पास दो तरीका है, मैं यूनिट डिजिट पता कर लूं। मेरे पास क्या तरीका है, मैं यूनिट डिजिट पता कर लूं। मैं देख पा रहा हूँ यूनिट डिजिट सभी का सेम है, सपोज करो यूनिट डिजिट सभी का क्या है, सेम। 3-4 ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ध्यान सुनना। आवाज आ रही मेरी सभी को? यस सर, बिल्कुल आ रही है। 3-4 ट्रिक यस सर, सिखाऊंगा, आ रही है ना? तीन तीन ट्रिक सिखाऊंगा, हाँ 3 ट्रिक सिखाऊंगा, ध्यान सुनना। और ये प्यारा प्यारा ट्रिक है, बिल्कुल। अगर ये, हाँ बोलो। कुछ डाउट क्या है हो गया सर? प्रवेश? अटक गया सर इसका। प्रवेश डाउट है कोई? नेट इश्यू हो रहा है सर। चलो, जग प्रवेश अरे तुम्हारा कोई डाउट? मेरा नहीं सर, मुझे तो आवाज सी ऐसी आ रही है। चलो यहां तक समझना। तो पहली ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक है डिजिटल सम। डिजिटल सम, ये डिजिटल सम। दूसरी ट्रिक हमारे पास है यूनिट डिजिट, या लास्ट 2 डिजिट, या लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट हम इससे देख अपना और क्वेश्चन। सर ये हाँ बोलो। कहाँ पर काम आता है डिजिटल सम? ये जब भी बड़े बड़े मल्टीप्लाई, बात बड़े कर बड़े रही ऐड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई थे। है ना, जब भी तुम्हें मिलेंगे ना, जहां पे तुम्हें दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐड सब्ट्रैक्ट तो दुनिया कर लेती, मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है अधिकतर। बड़े बड़े मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है ना। तो जब भी बड़े बड़े मल्टीप्लाई बनेंगे ना, तो वहां पे हम डिजिटल सम लगा के अपने ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये तो यूनिट डिजिट देता है ना? नहीं, डिजिटल सम नहीं समझे, अब मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कोई आंसर निकाला, डिजिटल सम में मान लो 3 निकला, सपोज दैट, ठीक है। हाँ। तो डिजिटल क्या सर हर की? ऑप्शन की मैं डिजिटल सम निकालूंगा। और डिजिटल सम जिसमें, तो, सर एक हाँ मिनट बोलो। सर, जो डिजिटल सम आपने अभी बताया था जिसमें 9 बना के हम कैंसिल कर रहे थे, वही है डिजिटल सम? हाँ वही है डिजिटल सम। तो ये तो मल्टीप्लाई फिर में हम सर कैसे उसको डालेंगे? हाँ देखो मल्टीप्लाई में बता रहा 12 हूँ, में से देखो। हाँ बोलो। 12 में से माइनस करते हैं ना? नहीं नहीं, 9 जहां आए वो 0 हो जाता उसको है, तो जीरो कर दिया। बस वही होता है। देखो हाँ। मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे 6 to 8 बना, और 8 4 12 हो गया। अब 12 हो गया, सपोज दैट 12 हो गया, तो 9 हट जाएगा। 9 हट जाएगा तो कितना हाँ बचा? ठीक बचेगा। 9 हट जाएगा, कितना बचेगा? 3। अब मैं तुम्हें एक तरीका और बता देता हूँ, सबसे अच्छा तरीका देखो। 6 to 8, 8 9 12, और 2 1 3, 3 ही बचेगा लास्ट में। डिजिटल सम की एक खूबी है। अच्छा नहीं हो सकता नंबर? हैं? 0 से 8 होगा बस ये। हाँ तुम 0 से 8 तक अच्छा ही तुम होगा करके डिजिटल देखो, नंबर। जैसे मान लो 6 to 8, 8 4 12 बना, तो हाँ मैंने नहीं, 9 समझ हटाया तो गए 3 समझ बचा गए। था ना, और 12 को तुम सीधे ऐड करो तो भी 3 आएगा। जैसे तुम यहाँ पे देखो 6 हम्म। 3 9 हटा 3 आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी देखो 3 आया, यहाँ पे 3 आया, 3 into 3 चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 6 7 कितना हुआ, 6 7 13, 3 1 4 बना, 8 4 13। 12 3, यहाँ पे और भी आ 3 गया आया, सर आंसर। यहाँ भी 3 ओके। आया, ठीक है। अब देखो 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, 9 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 मतलब 0 आ गया। अरे 27 मतलब कितना हुआ, हाँ सर 27 जीरो का आ गया, तो मतलब आपने 0 ही ये, तो हुआ ना। अब आपने देखो, इसका, अब ये 0 आ गया, जिसका अब यहाँ पे जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 0 हो जाए ना, वही ऑप्शन हमारा सही होने के। अगर दो आंसर डिजिटल सम के 0 आ गए, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। बाकी ऐसे जल्दी होता नहीं है, मोस्टली डिजिटल सम में एक ही ऑप्शन में आता है। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम इसका सम दोनों सेम हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर हुआ तो यस कह रहे हैं सर, हम यस कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है उज्जवल, आपको? नहीं नहीं, उज्जवल को क्लियर नहीं, 27 उज्जवल। अच्छा अच्छा। उज्जवल सिर हिलाता ना केवल। हाँ मुकुल क्या बोल रहे हो आप? क्या बोलते हैं ये आप सर? क्या, ये 27 आया, इससे क्या किया हमने आगे फिर? 27 का मतलब अरे क्या जो हुआ, मतलब 7 to 9, 7 to 9, 9 किसके इक्वलेंट हो, 0 के। ठीक सर, समझिए। मतलब लास्ट में जो वो 9 के आंसर। मल्टीपल होंगे ना, हम्म, जो 9 के मल्टीपल होंगे वे 0 हो जाएंगे। अटक गया ठीक है। सर। अब देखो मैं क्या कह रहा था, जैसे 0 आया तो मैं क्या करूंगा, हर ऑप्शन में भी इस तरह डिजिटल सम निकालूंगा, हर ऑप्शन की इस तरह डिजिटल सम निकालूंगा।
और जिस ऑप्शन की डिजिटल सम 0 आ जाएगा वही आंसर होगा, बाकी सब हटा देना। बात समझ में आ रही है? बाकी सब ऑटोमेटिक हट जाएंगे। यस मान लो दो सर। ऑप्शन में डिजिटल सम 0 0 आ गया, तो फिर हमें किसी और दूसरे मैसेज से भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी। बात पकड़ में आई? यस सर। हाँ। तो अब क्या करेंगे, सपोज दैट मेरे पास आ गया ये डिजिटल सम मेथड आ गया, ठीक है। अब मुझे यूनिट डिजिट, अब हम क्या करेंगे, नंबर हम देख लेंगे, हम सबके लास्ट नंबर देखेंगे। लास्ट नंबर, हर ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, हर ऑप्शन के यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग हैं। तो हम लास्ट नंबर खाली पकड़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और इनका करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे 4 3 12, 12 में 2 ही लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। फिर 2 आया, 4 6 2 12, फिर 2 ही लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? अब लास्ट यूनिट डिजिट 2 आया, मतलब यस इसका सर। जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 ही आएगा। नहीं बात समझ में आई? आ गई। यूनिट डिजिट वाला दोबारा बताना सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कोई नंबर लिखा है ना, सारे नंबर लिखे हैं, तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, सारे नंबर छोड़ दो, केवल यूनिट डिजिट पकड़ा करो। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे नंबर का थोड़ी करेंगे। जैसे ये 264 लिखा था, 2 6 छोड़ देंगे, केवल 4 का करेंगे। 3 6 छोड़ देंगे, केवल 3 से। और ये छोड़ देंगे लास्ट में 6 से। अब मैंने किया 4 3 12, तो तुम 12 थोड़ी करोगे, तुम फिर केवल यूनिट डिजिट लोगे, बाकी सबको छोड़ दोगे। फिर यहाँ 2 लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। अब इधर 6 था, 6 2 12 आया, फिर 12 आया, फिर हमने लास्ट के डिजिट पकड़ा, बाकी सब छोड़ दिया। बात पकड़ में आई अब? समझ गए अब सर। है ना? तो जैसे यूनिट डिजिट 2 आया, तो अब देखो हमने पता किया आंसर में सभी में यूनिट डिजिट 2 2 है। तो मतलब एक ऑप्शन जो जिसमें सॉरी जिसके ऑप्शन में लास्ट में यूनिट डिजिट 2 होगा वही होने के चांस है। सारे अलग अलग थे, तो जिस एक ही किसी एक का तो होगा, उस वही आंसर बन जाएगा। मान लो 2 का आ जाता है, तो फिर टेंजा डिजिट चेक करना, टेंजा डिजिट। अब टेंजा डिजिट चेक करने का तरीका क्या होता है, याद रखो। टेंजा डिजिट में 10 से डिवाइड कराओ, रिमाइंडर निकालो। तो बोलो सर 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर पर निकालने तो कठिन है, मैं तुम्हें ट्रिक सिखाता हूँ ना, ट्रिक। मेरे पास ट्रिकों का भंडार है बेटा। अब ये सब चीजें पता है तुम लोगों को सिखानी पड़ रही मुझे, ये सब चीजें बताओ, मैं 9th वालों को सिखा चुका हूँ। ये जो और कौन सिखाएगा सर हमें? सर मैं तो 9th में एनसीईआरटी रटा दी थी। अरे यार 9th में तुम पूछो जाके, अच्छा 9th वाले बच्चों से एक दिन मुलाकात करना तुम लोग, ये उनसे पूछना कि यूनिट डिजिट आती है, तुम कोई नंबर बोल देना और बोलो इसका यूनिट डिजिट बताओ, बड़ा सा नंबर। और तुम छोड़ो, ये तो बहुत लंबी लंबी बात हो गई। तुम ऐसे कोई नंबर दे देना, इनमें पावर का दे देना, तुम बोलना यूनिट डिजिट बताओ, वो पावर का भी यूनिट डिजिट बता देंगे, बड़ी बड़ी पावर का। तुम दे देना 2 पावर 2024, इसका यूनिट डिजिट बताओ। उनसे बोल देना 5 से डिवाइड कराओ, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। वो रिमाइंडर तुम्हें बता देंगे स्पीड में, विद इन 10 सेकेंड, सर विद इन इसमें 15 हमारी क्या सेकेंड। गलती है, आप बताओ। आपकी गलती ये है, हमारी आपकी गलती ये है कि आपने पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दिया। तो ये हमें जो पढ़ा है वही तो पढ़ा सर हमने। हमें सर एनसीईआरटी रटाई थी स्कूल में सर। तभी तो हमें दिक्कत हो रही है। बताओ अगर वो अच्छे से पढ़ाए होते तो आज हमें ना डिजिटल सम बताना पड़ता, ना मैं यूनिट डिजिट बतानी पड़ती, ना हमें लास्ट डिजिट बता, हम हिंट देते बेटा उससे कर लेंगे, वो भी ट्रिक है अपनी। तो तुम उड़ा देते आज तो सर कैलकुलेशन। इसलिए कहते हैं पहले मेहनत कर लेनी चाहिए, बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब चलो यहाँ कोई मेहनत नहीं, करनी क्वेश्चन पड़ती। आता जाएगा, मैं तुम्हें ट्रिक सिखाता जाऊंगा ना, अभी कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आज क्या है ना, कैलकुलेशन आया था तो मुकुल को मैंने ट्रिक सिखा दी थी डिजिटल सम वाली। ये आप पढ़ाते कब हो सर इसको? वही लास्ट पीरियड में, हम्म। वो जो अच्छा। डेयरी पीरियड बेल छुट्टी होता टाइम। है, आधा घंटा। अरे वो आधा घंटा में 15 20 क्वेश्चन लगा दिए थे हमने, 15 क्वेश्चन लगा दिए थे, जिनमें से काफी ऐसे डिस्कशन भी हुआ था। चलो इधर आते हैं। इन हाउ मेनी वेज 4 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू पी क्यू आर एस टी, मतलब ये हमारे पास ग्रुप्स हो गए और दो दो के सेट बनाने हैं, ठीक है। हैविंग वन थिंग्स आर सेकंड सेट हैविंग 3 रिस्पेक्टिवली। अब बताओ मुझे क्या होगा। 4 डिफरेंट थिंग है, पी क्यू आर एस, 4 थिंग्स हो गई। दो सेट बनानी है, पहले सेट में जो आ रहा है ना वो केवल 1 लेकर आ रहा है, दूसरे सेट में 3 लेकर आ रहा है। बात सबको समझ में आ गया? 4 है, पहले में कितना लेकर आ रहा है, 1 लेकर आया, फिर अगले में कितना हो जाएगा 3, तो 3 में कितना लेकर आ रहा है बेटा, वो 3 लेकर आ रहा है। निकाल लो आंसर। 4 C1 को 4 बोलते हैं, 3 C1 सर को 3 बोलते हैं ना, 3 C1 को 1 बोलेंगे, 3 C1 को 1 बोलेंगे। 4 1 जा 4 हो गया आंसर। हाँ ना बोलो भाई। यस सर, समझ गई। यस सर। 4 डिफरेंट थिंग्स थी, अगर सारी सेम थिंग्स होती तो हम क्या करते इसमें इसी वक्त, सेम थिंग्स होने के लिए 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, किससे? क्या बोला तुमने? एम की एम। मैं
एंड सर ये नेट इश्यू हो रहा हाँ, है, पता एन नहीं क्यों। फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई इसमें कराया था, उस वाले में डिवाइड कराया था। क्लियर ना सभी को सेम वाले में? अरे आंसर क्लियर हुआ कि मैं फिर से बताऊं? बेटा ये और क्लियर हुआ? ये फोर आंसर जो है समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। सर नहीं आया। क्या नहीं आया बताओ? हमने सर जी ये बनाया 4 डिफरेंट सेट में से लिया हमने, एक देखो, सेट में ये ले लिया। देखो फोर टोटल हो गए अपन, बात समझ। दो सेट में कन्वर्ट करना है, दो सेट में कन्वर्ट कर ले, फोर सी टू ऐसे कर, दो सेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले सेट में कितने उठाने हैं? वन उठाने हैं, तो फोर सी वन कर दिया। अब फोर सी वन किया तो बचा, अगले वाले में एक तो निकल गया ना, बचा कितना? थ्री बचा। हाँ अरे एक तो निकल गया, बचा कितना? थ्री हाँ। बचा। थ्री में कितने उठाने? दूसरे सेट में कितने उठाने? थ्री उठाने, तो थ्री में थ्री उठा लिया आपने। हमने कहा था पूरे लेकर लास्ट में कवर कर देना, देखो पूरे कवर हो गए। बस समझ में आ गया? फोर सी वन को फोर बोलेगा तू, थ्री सी थ्री को क्या बोलेगा? वन बोलेगा। आंसर क्या आएगा? फोर ही तो आएगा। बता क्या डाउट आया? अरे बोलो भाई। समझ गए सर, आगे कराने ठीक है ना? सर। चलो, अब अगला पॉइंट। इन हाउ मेनी वेज फोर डिफरेंट थिंग्स आर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among two persons such that one thinks three things and other the one get one respectively? अब बताओ इसका आंसर। आंसर बोलो बेटा इसका, आसान चीज है ये। सर सेम ही तो आएगा, सेम ही तो आएगा सर। अदर गेट वन थिंग रिस्पेक्टिवली भी तो है। अरे ये देखना, रुक जा। हाँ क्या चीज? यार मेरे नेट इश्यू है, बारिश आ रही है, एक नेट हाँ ऊपर का। सर वही तो आएगा, सेम ही आएगा सर, 4 ही आएगा। थोड़ा ध्यान से यहाँ देखो पे तो दोनों। सर बहुत तेज बारिश आ रही है। सच में? मेरे यस उधर नहीं सर। बहुत, सर, मेरे नेट उधर चल बहुत रहा है गर्मी एक हो तो। रही है बेटा, मॉइस्चर हो रहा है। नहीं और सुबह से, सर ये तो सुबह से सुबह से यहाँ भी गर्मी थी, अभी हुई है सर यहाँ पे बारिश। आपके वहाँ भी हो जाएगी सर। मैं एक तो अगर बारिश नेट हो ही गई ना तो मैं बहुत। पढ़ाई वढ़ाई बंद करके मैं सीधे जाऊंगा, बैठूंगा, थोड़ा नहाऊंगा बैठ के, मेरा दिमाग खराब हो रखा है आज। नहाना भी, नहाना भी जरूरी है सर दिन में एक बार। नहीं ऐसे तो नहाते हैं बेटा, मतलब क्या नरकी है? नहीं नहीं, बारिश में बारिश में, ये सर एक बारिश में कह एक रहा, बारिश में कह रहा हूँ। हाँ जी। हाँ क्या बोले थे? इसका आंसर फोर आएगा ना भाई, थोड़ा सा ध्यान से देख इसमें। एक दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। सर पहला फॉर्मूले में क्या था? पहले हम फॉर्मूले में थे, जितनी वस्तुएं ऑब्जेक्ट होती हैं उतने समय एन फैक्टोरियल से नंबर ऑफ ग्रुप से मल्टीप्लाई भी करना होता है ना, फैक्टोरियल लगाकर। और दूसरे में क्या होता था? जब और अनइक्वल होती थी ना तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता था। यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को, फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ो मन लगा के। सर इसमें इन द ग्रुप्स इतना इतने कंटेनर, इसमें क्या था? इनटू अनइक्वल ग्रुप्स। थोड़ा डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा है कुछ बहुत? यस सर। है ना? तो जब डिफरेंस समझ में आ रहा है तो इस डिफरेंस को यहाँ अप्लाई करो, जब क्वेश्चन में अप्लाई करो ध्यान से। अभी पकड़ में आ रही हो बाकी? इसमें डिवाइडेड हो रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऐसे समझ लो करो, समझ लिया करो। इसमें डिवाइडेड हो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। तुम इससे आइडिया लगा लिया करो। डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में हम लोग क्या करते थे? यहाँ पर डिफरेंट वाले में मल्टीप्लाई करते थे, किससे करते थे? ग्रुप से। कितने ग्रुप है यहाँ पर? दो से, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? एट। वेरी गुड। अभी बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना, चलो ठीक। ओके, अगला बताओ 206 का। साले से बोला बटर स्कॉच लाओ, डिब्बा देना, उसने कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला डिब्बा दे दिया था, खत्म ही नहीं हुई, बाद में मुझे फेंकना पड़ा उसको, क्योंकि यहाँ फ्रिज है नहीं, तो बाद में मुझे फेंकना पड़ा। फ्रिज होता तो मैं रख देता, बाद में खा लेता। लेकिन यहाँ तो ये था कि तुरंत खत्म करनी है, वो खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, फिर बाद में फेंकना पड़ा। पैसों वाले 6 होगा थे। सर इसका आंसर। हाँ 6। छः। अरे बात पैसे वाली बेटा नहीं है, लेकिन करोगे क्या, मजबूरी है, तुम ऐसे खराब हो जाएगी बात, पैसे वाली बात नहीं है, मन हो जाए ना तो खा लेना चाहिए धीरे में। इसका सिक्स क्या आंसर सर? आया। 6। ओके, वैसे सिक्स कैसे? इसमें ध्यान से देखो, सेम वाली बात करा ना, सभी में सेम आ गया, सेम हाँ आ यस गया। ब्रदर।
और फार्मूला एक बार फिर से तू फार्मूला बार बार भूल जाता है, मैं तुझे दिखा देता हूँ। मैंने सर वैसे लगाया 4C2, फिर उसमें से 2 निकल गए हाँ तो नहीं, वो तो 2C2 सही किया, वो सही किया, ध्यान से देखो, डिवाइडेड इसमें होता था इक्वल वाले में, तो हम लोग क्या करते थे निकाल। इक्वली वाले में एन फैक्टोरियल से डिवाइड भी कराते थे, याद आया? हाँ यस निकाल। सर। तो इसमें फिर डिवाइड, इसमें टू है ना सेट, तो टू हाँ से डिवाइड कराएगा ना तू, तो दो आ 6/2 जाएंगे कर दे। तीन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ तो 2/6/2 कर दे, 3 है, अब सही लगाया। अभी समझ में नहीं आया, बताओ फिर से बताऊं मैं? आ गए सर। एक लगाएंगे 4C2। ये तो आसान लग रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बताओ सही आ इसका जाएगा, आंसर। इसका भी अच्छा आ जाएगा। इसका 6 आ रहा है ना, ये हम्म। सही है, ये बोलते 6 तो मैं मान लेता। अरे बात समझ में आई ना बेटा? चलो अगला। ओ, इतना ही था, तो कितना आसान था ना, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स, खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन कवर, हर एक उसका एक एक एग्जांपल ले लिया इन्होंने, इससे हाँ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेगा, तो क्या लगता है कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हो जाएगा? हाँ भाई, आप लोग का बेटा, सब लोग बताओ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कर लेंगे सर। उज्जवल बेटा, हो जाएगा? चलो, मुझे इस सारा खोलने के लिए ना आप लोग के चेहरे खोलने पड़ते हैं, क्योंकि एक टाइम पर 4 ही लोग दिखते हैं, तो मुझे स्क्रॉल करके सबके चेहरे दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि तुम लोग इशारे दे देते हो। मुझे ढूंढना पड़ता है कहाँ गया, अरे उज्जवल कहाँ बैठा है। वो अब तो वो भी इशारा देता है, तो कि देखना कौन? पड़ता है। जब प्रवेश, अरेंजमेंट की चलो बात कर लेते हैं, ये बताओ सबको, अब बताओ इस वाले लेक्चर में, सॉरी इस वाले उसमें टॉपिक में कोई डाउट किसी को, तो मैं फिर से बता दूं, इस वाले टॉपिक में किसी को डाउट बेटा? नहीं नो है सर। सर। है ना, तो ये मैं हो गया कवर, अब मेरा अरेंजमेंट आता है, मैं अरेंजमेंट में चल रहा हूँ, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन आर डिफरेंट ग्रुप्स, n plus r minus 1 p n when blank groups are permitted, ओके। देखो इसमें कहानी ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ब्लैंक ग्रुप्स परमिटेड हैं, मतलब ब्लैंक ग्रुप भी हो सकते हैं, ब्लैंक मतलब खाली लेकर आ गया ग्रुप, ठीक है ना? क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ वेज एंड डिफरेंट थिंग्स, हमारे पास कोई एंड डिफरेंट थिंग्स हैं, कैन बी अरेंज्ड इन आर डिफरेंट ग्रुप्स, इसमें आर डिफरेंट ग्रुप्स में मुझे अरेंज करने हैं, ठीक है। जब भी मुझे अरेंज की बात होती है ना, अरेंजमेंट की बात होती है, तो मैं परम्यूटेशन में घुस जाता हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो मैं परम्यूटेशन बोलूं, ये तो मैं परम्यूटेशन बोलूं, या फिर मैं इंटू फैक्टोरियल आर बोलूं, मेरी बात क्लियर हुई? फैक्टोरियल आर बोल दूंगा कॉम्बिनेशन में, तो वो एक टाइप का परम्यूटेशन ही माना जाता है, वो एक टाइप का क्या माना जाता है, परम्यूटेशन ही माना जाता है। मैं एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल बोल दूं, तो एक टाइप का क्या है, परम्यूटेशन ही तो है, एनपीआर ही तो है ये। तो तुम्हारे बेटा आवाज ना ऐसी आ रही है जैसे पुरानी सीडी खिचखिचा रही है, सालों बाद चलाई मैंने। मुकुल, तुम्हारी आवाज ऐसी आ रही है जैसे पुरानी 100 साल की सीडी मैंने आज चला दी हो। आर से अब ये बोलेगा जरूर ये पूरा, क्योंकि इसको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। चलो ठीक है, डन। चलिए, तो ये कहानी होती है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अरेंजमेंट की बात होती है तो हम कॉम्बिनेशन को छोड़ के परम्यूटेशन को याद करते हैं। तो जब भी वहां पे भी देखो डिफरेंस ऑफ थिंग्स लिया था, जहां अरेंजमेंट की बात आ गई थी, हम लोगों ने वहां फैक्टोरियल से ये तो मल्टीप्लाई तो डिवाइड ही किया था, उसका कारण अरेंजमेंट में ऐसा ही होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में अगर तुम घुसे हो तो तुम्हें फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ से। सबको समझ आ रही मेरी बातें? यस। है ना? बेटा अब तुम्हारा शकल दिखा है, सोचो अभी तक तुम 100 साल की पुरानी सीढ़ी तरह किचकिचा रहे थे, आ आ या रे ए वा ए डी ए, ऐसे चल रहा था, ऐसे ना मुझे समझ में आ रहा था ना मुझे कुछ भी हो रहा था क्लियर। चलो अगले फॉर्मूले में, ये बताओ फॉर्मूले में कोई डाउट किसी को? इस फॉर्मूले में, ये तो आसान फॉर्मूला है। नो सर। सर ब्लैंक ग्रुप का मतलब क्या है? ब्लैंक ग्रुप का मतलब क्या है? ओके, बता देता हूँ, सब बताऊंगा, तुम जो खाली ग्रुप पूछोगे सब जिसमें कुछ बताऊंगा। बना ही ना। हाँ, खाली डिब्बे की तरह होते हैं, जैसे कि तुमने मिठाई डिब्बा खरीद लिया, लेकिन उसमें कोई मिठाई नहीं डाला और इसे पकड़ा दो किसी को।
सेम वही तरह होता है ये ब्लैंक ग्रुप। सुनाई मेरी बात? हाँ सर। हाँ, इसके अंदर ये भी इंक्लूड है। अभी क्या होता है ना कि जब हम लोग अपने डिब्बे रखते हैं तो उसमें भरे वाले भी, मिठाई भरे वाले भी रख दिए और खाली वाले भी रख दिए, वो सारे काउंटिंग में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब निमंत्रण आता है ना, तो हमें जब बारात में बांटना पड़ता है, तो वहाँ खाली थोड़ी बांटेंगे, तो वहां पे मुझे खाली भरे वाले बांटने होते हैं, वहाँ ब्लैंक हटा देते हैं। समझ में आ गई बात? कुछ ऐसा होता है। हाँ। हाँ प्रवेश, प्रवेटा तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? प्रवेश तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? भी नहीं समझ में आया सर, इसको एक खाली भी दे देता है। हाँ भाई प्रवेश, तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? सब मस्त है यहाँ पे। मैंने कब मना करा? इनके सर दोनों के नेट नहीं आ रहे। हाँ, सब मस्त, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सब मस्त है आज। चलो मैं फिर टॉपिक पे क्या आता हूँ। सर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, अब आई है, अब बताओ, कह रहा हूँ क्या डाउट आ रहा है? सर सर, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है, अब बताओ क्या डाउट आ रहा है? नहीं, डाउट नहीं, मुझे सब सुन रहा है सर। हाँ, तो नहीं अच्छा, तो डाउट तो नहीं आ ये रहा। ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? n+r-1 p n, ये कोई ये सर दिक्कत किसी स्क्रीन को? को, अच्छा। ये फॉर्मूला में दिक्कत कोई किसी को? हाँ, ये तो सर आपने परम्यूटेशन में पढ़ाया था। हाँ वही तो चीज है, वही मैं बता रहा हूँ। अरे ये परम्यूटेशन का ही है बेटा। ये वो होता है। ये हम्म। परम्यूटेशन का ही है, याद करो, हमने पढ़ाया भी था अरेंजमेंट करना, ग्रुप में अरेंजमेंट करना, वहां पे साइकिल बिठाने यस का सर। तरीका, ये सब तरीका सब सिखाए गए थे, ये उन्हीं में से एक है। बस वो है ना कि कॉम्बिनेशन में आ गया तो बता देते हैं, कि कभी कभी कॉम्बिनेशन में चीज नजर आ जाती है, बता देते हैं। हालांकि क्वेश्चन आएंगे तो फिर से याद दिला दिया, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, सब पढ़ चुके हो परम्यूटेशन की कहानी आप। अब यहाँ पे आओ, द नंबर ऑफ वेज, ये भी एक परम्यूटेशन ही टाइप का है, लेकिन ये अलग कहानी है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो कॉम्बिनेशन में आते हैं। ये चीज हमने पढ़ाया है आप लोग को, ये भी मैंने पढ़ाया है, याद करोगे तो आपको याद आएगा। जो फिक्स होता बन जाता है उसको हटा देते हैं, फिर अरेंज करते हैं, याद आया? यस सर। और यहाँ कौन हो जाता है, जो ब्लैंक ग्रुप है वो नॉट परमिटेड, इसलिए उसको हटा देते हैं। वो कहाँ से हटा देते हैं? सिलेक्शन से भी हटा देते हैं, टोटल में से भी हटा देते हैं। कहीं खाली डिब्बे सारे निकल के फेंक दो, तो वो वाली कहानी होती है। और फिर बोलते हैं ठीक है, जो है उनका अरेंजमेंट करो, तो अरेंजमेंट आ जाता है, एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई आ जाता है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है उसी तरह ही सारे। थर्ड वाला क्या है? द नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू आर ग्रुप्स। ये जब सर डिस्ट्रीब्यूट, दोनों सेम ही तो हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले। ये दोनों हम्म। कहाँ से तुम्हें सेम नजर आ रहे हैं दोनों? लैंग्वेज तो सेम है इनकी, कहने का मतलब। लैंग्वेज की बात कर रहे हो क्या? लैंग्वेज तो तीनों की सेम है, बस एक में नॉट परमिटेड है, बाकी दोनों में परमिटेड है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला, व्हेन ब्लैंक ग्रुप्स आर परमिटेड, यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन ब्लैंक ग्रुप्स आर नो नॉट नो, परमिटेड। समझ गए सर। हाँ, और यहाँ बोला जा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए ये अलग हो गया। थोड़ा थोड़ा यहाँ अरेंज करा जा रहा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दोनों डिफरेंट है। अरेंज अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूट अलग होता है ना? कि हम यार अरेंजमेंट करे जा रहे हैं तो वो अलग कहानी हो गई, हम डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं वो अलग कहानी हो गई ना। मेरे पास समझ में आ रही, सभी को नहीं आ रही है? तो यस तीनों ही सर। अलग अलग हैं, तुम्हें नजरिया देखना पड़ेगा सभी को अच्छे से। किसी कोई डाउट है अब यहाँ पर फॉर्मूले में? फॉर्मूला याद ना हो रहा तो बताओ, याद कराएं हम बैठ के हो गए। ना, इसमें कोई दिक्कत है? एक बार झलक मारो तुम लोग, ऐसे निगाहें तुम लोग एक नजर में तुम लोग सामने वाला गेम बजा दो, तो यही है। आंखों में पावर, कहते हैं ना कि जो महाराणा प्रताप थे, उनको जो नॉर्मल लोग होते थे ना, उनकी आंखों में देख लेते थे डर जाते थे, उनकी आंखों में जलवा था। अब जो आजकल मेम्स में जो दिखाते नहीं, आंखों में आग निकलती रहती है, वो आग उनकी आंखों में पहले रहते थे। तो महाराणा प्रताप जैसे बनो एकदम। हाँ जी, यहाँ बताओ, ये कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ये वाला क्लियर है, ये वाला? कौन सा वाला सर? फोर्थ, पेन नहीं दिख फोर्थ, रहा आपका? फोर्थ, हाँ, ये तो। ये हाँ। ये बार देख लो ध्यान से। देखो आइडेंटिकल आ गए हैं तो अरेंजमेंट तो बनेगा नहीं, बात समझना, आइडेंटिकल आ गए तो अरेंजमेंट तो हम्म। बनेगा नहीं। और ब्लैंक ग्रुप अलाउड नहीं है, इसलिए वो ब्लैंक ग्रुप हटा देंगे। तो यहाँ यहाँ पे क्या हुआ था, पिछले वाले में एन फेडरल से इसलिए मल्टीप्लाई हुआ था क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट थे, बात समझ आ रही ना? और यहाँ पे क्या है, सेम है,
सेम है तो अरेंजमेंट बनेगा नहीं, बात समझ में आ गया हो गया। तो इसका मतलब n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और जो हमारा ब्लैंक था वो नॉट अलाउड है इसलिए वो माइनस कर देंगे, तो इसलिए n-1 CR-1 गया। मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल थिंग्स है। बोलो क्लियर है ना? यस यही सर। चीजें ध्यान देनी है, बस छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी होती है बेटा, और कुछ खास नहीं करना होता है। अलाउड कर देंगे तो उसकी कहानी ऐसी हो जाएगी, आर n प्लस आर, जैसे अभी ने पीछे किया, n+r-1 C। यार एक चीज है, वहां पे परम्यूटेशन था, यहाँ कॉम्बिनेशन है, ध्यान देना थोड़ा सा। वहां पे परम्यूटेशन लगा था, यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आइडेंटिकल थिंग है, वहां डिफरेंट थिंग था। क्लियर है सबको? यस सर, एक ही जगह परमुटेशन लगाया जब वो अलाउ करनी है एंड डिफरेंट हाँ, थिंग्स को। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वहां पे अलाउ था, लेकिन वहां पे क्या था, डिफरेंट थिंग था, यहाँ पे आइडेंटिकल थिंग है, बस इतना ही चेंज है। तो वहां पे जो भी फॉर्मूले थे वो किसके थे, डिफरेंट थिंग के थे, और ये जो भी फॉर्मूले वो किसके हैं, आइडेंटिकल थिंग के हैं। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सेम उसी प्रोसेस से फॉर्मूला भी है। ये आएगा क्वेश्चन वाइज, जब तुम क्वेश्चन कराएंगे ना समझ में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन पे आते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। गर्मी तो आज है ना, दिमाग खराब कर रखे है बच्चों। आंसर बोलो इसका, 208 का। ये हो जाएगा सर 4C2 × 3 फैक्टोरियल। 4C2 × 3 फैक्टोरियल। आंसर बोलो आंसर। अच्छा, टोटल आंसर लगा के बोल सकते हो। 4C2 × 3 फैक्टोरियल बता रहे हो यार तुम? यस सर। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल? 7P5 होगा सर, 7P5। फोर, नहीं बताया तो इसने सही है, 4C3 बताया तो सही बताया, इंटू 5 फैक्टोरियल होगा ना, 3 फैक्टोरियल क्यों होगा? यार इसमें तो लेकिन हाँ और हाँ, क्या, अरेंजमेंट भी तो होगा। पर ये सर। अरे तो अरेंजमेंट किसका होता है, एन का होता है ना, आर का थोड़ी होता हाँ है। हाँ। याद करो, n फैक्टोरियल था ना वहां पर। नहीं सुना है क्या हम्म। बात? आ गई सर। आगे ना फॉर्मूला क्या था, n-1 CR-1 इंटू n फैक्टोरियल, याद आया अब मेरे होनहार बच्चों? एन भी, आर में भी तो माइनस होता है, 3 से 2 नहीं हो जाएगा उससे। देखो क्या लिखा, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। ओके ओके, समझ गया। तो एम्प्टी वाला हटा देंगे सारे, तो हो जाएगा n-1 CR-1, ठीक है। 720, और 720 डिफरेंट, आ रहा है। और डिफरेंट है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ 5 फैक्टोरियल से? अब समझ में आई बात? हाँ, यस हाँ, सर। 720 आ 720 रहा से है। मल्टीप्लाई। फार्मूला जस्ट अभी सीखा हम लोगों ने। अब आ गए फिर से एन अगला माइनस क्वेश्चन। वन अभी सबको समझ में आएगा, मैं करके बताऊं फिर से? आगे मेरे बच्चों सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। चलो वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन करो, 209। अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो मेथड बता दूं? ये सर ऐसे हो जाएगा। मिल जाएंगे सर फॉर्मूले, तो बाद में मेथड भी बता ही दो। चलो मेथड भी बता देता हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है? यस सर, मेथड ही आसान होता है। चलो मेथड भी सीख लो। जैसे इन्होंने क्या कहा, 5 डिफरेंट बॉल्स है हमारे पास, तो 5 बॉल्स, बॉल्स तो हमारे पास 5 ही हैं। वैसे आसान तो फॉर्मूला ही था, लेकिन मेथड भी सीख लो क्योंकि मेथड याद रहेगा, ठीक है? अरेंज इंटू 3 डिफरेंट बॉक्सेस में करने, बॉक्स हमारे पास 3 बनानी है। बॉक्स हमारे पास 3, तो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं यहाँ पे 1 बॉल डाल दूं, यहाँ 1 बॉल डाल दूं, तो 1 1 कितने हुए, 2, तो यहाँ पे 3 डाल दिया जाएगा, 5 बन गए। सर। बात समझ में आई? अब तरीका क्या है, यस तरीका ये भी सर। है, फिर से 3 बॉक्स बना दो। अब पहले बॉक्स में कितने डाल दिए जाए इस बार, 2, फिर 2, और फिर 1। अरे बॉल, 5 बॉल अरेंज करो, तुम कैसे अरेंज करोगे बताओ? और कोई अरेंजमेंट है बताओ मुझे, तो एक और बना लूं। अरे मेरे होनहार नहीं है बच्चों, सर, नहीं नहीं है, नहीं है। बन सकता है, जग एक प्रवेश और समझ बन में आ रही सकता मेरी बात, बताओ? आ गई सर, अब नहीं बन सकता और कोई। है ना? इसका मतलब क्या है, अब चॉइस देखो मेरे पास क्या है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 बॉल, 3 बॉल, 5 बॉल, 3 सॉरी 1 बॉल, 1 बॉल 3 बॉल मैंने डाला, बॉल है, तो बॉल में कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि बॉल तो सिमिलर होती है देखने में, लेकिन सारी डिफरेंट डिफरेंट बॉल हैं।
अच्छा बॉल डिफरेंट है, तो बॉल डिफरेंट है तो इसमें फिर चॉइस क्या बनेगी, 5 पेट्रोल बनेगा। हम्म भाई बॉल और डिफरेंट है तो 3। 5 पेट्रोल बनेगा। अब यहाँ पे मैं बना कितना रहा हूँ, 3 बना रहा हूँ, टोटल बस ऑब्जेक्ट कितने 3 हैं, लेकिन यहाँ पे दो सेम है, तो दो सेम है तो डिवाइड भी करूंगा 2 से। यस सर। क्लियर है मेरी बात। अब इधर आओ प्लस। अब 3 इसका है। बताओ, देखो बॉल 5 है तो अरेंजमेंट तो 5 ही पेट्रोल बनेगा। क्लियर सेम हो ही रहा है सभी होगा। को। ऑब्जेक्ट यहाँ पे 3 है, 3 पेट्रोल और दो सेम है इसलिए 2 पेट्रोल। बोलो क्लियर है सभी को, है ना। 5 यस पेट्रोल ले सर। लेंगे कॉमन हम, 3 पेट्रोल बाई 2 पेट्रोल मतलब 3 होता है, और 3 पेट्रोल बाई 2 पेट्रोल मतलब भी 3 होता है। 5 पेट्रोल का मतलब कितना 7, सॉरी 520 का मतलब कितना होता है 120 होता है। और 120 इंटू और 6 ये हो कितना होता जाएगा है सर। 6 होता है, 720। 720 होता है। अब बताओ कौन आसान था। सर इसमें अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा फिर तो ये ज्यादा टाइम लेगा ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद रहेगा ज्यादा सही रहेगा। हम्म। समझ में ना भाई आया हो ये तो फॉर्मूले बताओ। तो रखने ही पड़ेंगे आपको, ऐसे नहीं चलेगा। हालांकि आपको ये तो तरीका पहले मैंने पढ़ा दिया था, याद करो ये तरीका हम पहले भी सीख हाँ चुके कर हैं, रखे हैं सर ऐसे। है ना। कर रखे हैं सर। हाँ। वही चीज तो ये तरीका हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। लेकिन ये जो तरीका हमने सीखा ना जो फॉर्मूला वाला कॉम्बिनेशन मेथड है ये, और ये तो हमारा टाइप का परम्यूटेशन ही बन गया, इसमें क्या ही बचा फिर, हाँ यस सर। है ना। ये तो परम्यूटेशन ही है और क्या है। चलो अगला बताओ बेटा, अगला अब तो ठीक है ना। अब अगला बताओ 209। इसमें कोई बॉक्स रिमेनिंग नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे भी कोई बॉक्स मैंने खाली नहीं छोड़ा, ठीक है। सर और यही तो इसमें क्वेश्चन भी कराया आपने। आए। यही तो क्वेश्चन कराया आपने। हाँ, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, इसका इसका मतलब समझा रहा हूँ, नो बॉक्स एम्प्टी तुम लोग नहीं समझ पा रहे थे ना। हाँ हाँ सर वो जीरो जीरो लग जाता अगर हम एम्प्टी छोड़ देते तो हाँ, इसमें। अगर एम्प्टी छोड़ने का ऑप्शन होता कि एक बॉक्स एम्प्टी छोड़ सकते हो, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। हम्म। सही बात सर। सेम ही तो है, आंसर सेम ही तो आएगा। 4 1 भी हो जाता, फिर वहां पे अलग अलग 3 और 2 भी हो जाता वहां पर, फिर जीरो एक जीरो जीरो बना 5 लेते लग ना हम। जाता। हाँ, वो चीज एक खाली छोड़ देता मैं, इस तरह से। तरीके क्लियर हो रहे हैं ना मेरी बातें। अब तो बॉक्स यस एम्प्टी सर। वाला मतलब भी समझ में आ गया होगा, बॉक्स एम्प्टी मतलब क्या होता है। चलो वेरी गुड। अब बताओ 209 का मतलब बताओ। अरे ये तो सेम ही हो गया ना क्वेश्चन। पांच ही पांच है ना, होल्ड कर सके। डिफरेंट वेज। वहां में बस एक ही बॉल आती शायद, यहाँ में पांचों आ सके हैं। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, दोनों लेकिन सेम हमें फिर नहीं भी है। 3 ही तो करनी है। यहाँ मैं कह रहा हूँ पांच तो आ ही सके। तीन बॉक्स हैं, पांच बॉल है, तो बेवेज बनाओ कि हमने एक पांच पांच एक साथ डाल दी। ना लगे तो बताना, लग जाए तो बताना। ओके। नहीं होगा क्या। सर ये तो ऊपर वाले ही आंसर आ रहा है सेम। नहीं देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इसी से समझते हैं। केस तो सर ये बन रहे हैं 1 1 3 2 2 1। हम्म।
हाँ यही बन रही है सर केस तो। केस तो दोनों ही बनेंगे, बस यही दो बनेंगे। अब बस यहाँ पे जो चॉइसिंग है ना वो तरीका ये चेंज हो जाएगा, जो डिवाइड में करा रहे हैं ना ये चेंज हो जाएगा बस। ये कह रहे 5 की 5 हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम्म। वन का अरेंजमेंट क्या होगा, वन होगा। वन का अरेंजमेंट क्या होगा, वन होगा। बस हमारी इस थ्री का अरेंजमेंट क्या होगा, क्योंकि ये भी तो चेंज हो सकते हैं ना आपस में, इस थ्री का अरेंजमेंट होगा थ्री हम्म फैक्टोरियल। बात पकड़ में आया, बात पकड़ में आया। हम्म। यस सर। अभी ये जो थ्री फैक्टोरियल है ना, ये इसका अरेंजमेंट है, चॉइस हो रही है फाइव फैक्टोरियल में से। ये जो चॉइस हो रही है फाइव फैक्टोरियल में से हो रही है, ये डिफरेंट है दोनों में। पहले क्या था, हम लोग खाली सेट में देख रहे थे, अब हम बॉल में देख रहे हैं, दोनों में ये डिफरेंस आया। मेरी बात समझ पा रहे अच्छा हो तो ना। 300 आंसर है इसका, 300 आंसर है फिर तो इसका। हाँ तो अभी यहाँ पे ये हुआ, अब इस तरह इस पे करो, इस पे क्या आएगा, टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल। ये चेंज आ जाएगा। 300 आंसर है इसका। 300, जो भी हो, 300 ना। हाँ 300 सही है। हम्म। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। आगे ना। यस सर। वैसे मैथड ज्यादा इजी लग रहा होगा, यस सर। मैथड से ही लगा लो। टू टेन का करो। इसमें भी सेम अरेंजमेंट बन रहा है, आई थिंक फोर डिफरेंट बॉल्स हैं। सेम वैसे ही बनेगा जैसे उसमें था। हाँ फोर है तो हाँ। क्या बोलोगे, फोर है तो बोलोगे वन कामा थ्री बोलोगे, टू कामा टू बोलोगे। कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं करना है तो कोई बॉक्स मैंने एम्प्टी नहीं किया, कोई दिक्कत। दो बॉक्सेस बनाए थे, दो बॉक्स बना लिए मैंने, वन कामा थ्री और टू कामा टू। अब इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, तो फोर फैक्टोरियल, फोर में से टोटल में से दे रहा हूँ तो वन फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, बॉक्स इनका आपस में सेम है अरेंजमेंट सर मतलब पर। टू, प्लस इधर क्या बनेगा, फोर फैक्टोरियल, इसका बनेगा टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, और इसका आपस में अरेंजमेंट देखेंगे तो टू फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा। देखो यहाँ तो अलग अलग थे, यहाँ सेम है ना, टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, मतलब ये तो हट ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। दोनों सेम आ गए ना, यहाँ दोनों डिफरेंट थे तो अपन में कुछ नहीं है, यहाँ दोनों सेम आ गए तो कट जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करो केवल। तो थ्री, इधर थ्री बचेगा, 24, एट, इधर एट आ जाएगा, प्लस इधर बचेगा फोर थ्री है 12, 12, 12/2 मतलब 6, 14, 14। उज्जवल बेटा नहीं समझ में आ रही बात ना, नहीं आई। एक बार से समझाना ही। अरे मेरा नेट यार पूछ तो लिया करो, नहीं तो ऐसे बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे। ओके, ध्यान से पहले देखो, अब ध्यान समझना नहीं गड़बड़ हो जाएगी। बॉल मेरे पास कितनी है, बताओ। बॉल कितनी मेरे पास, फोर। तो फोर फैक्टोरियल, फोर में से एक साथ मैंने कितनी निकाली, वन, तो वन का अरेंजमेंट वन होता है। फिर दूसरी कितनी निकाली, थ्री, तो थ्री का अरेंजमेंट कितना होता है, थ्री फैक्टोरियल होता है। बोलो क्लियर है अब। ठीक है। अब मैंने एक सेट एक बॉक्स में रख दी, इनको एक बॉक्स में रखे। बॉक्स में टोटल बॉल कितनी है, बॉक्स में टोटल बॉल है टू। इनमें से कोई रिपीट है क्या, नहीं रिपीट है, तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा। अभी क्लियर हुआ। ठीक है, प्लस लगाओ। फोर फैक्टोरियल, टोटल बॉल थी जिनमें से मैं टू पहले बॉल निकाली तो टू से डिवाइड, फिर टू से निकाली तो टू का डिवाइड, ठीक है। अब ये मैंने बॉक्स में रखा, अब बॉक्स में रखा तो इनका अरेंजमेंट क्या बना, कितने बॉक्स हैं हमारे पास, टू बॉक्स हैं। दोनों सेम है, कितने सेम है, जिस जो सेम उससे डिवाइड करा देते हैं। अब क्लियर हुआ। ठीक है। अब इसको कल कैलकुलेट करेंगे तो इधर एट आंसर आ जाएगा, इधर कैलकुलेट करेंगे कितना आया था, इधर सिक्स आया था क्या, 14 हो जाएगा आपका आंसर। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा। चलो डन। अगला बताओ, ये वन वन टू वन वन। फॉर्मलेस लगा लो ना अगर कोई दिक्कत हो तो। 28 आ रहा सर इसका। 28। 28 नहीं आ रहा है।
सेम ऐसे लगाना जैसे मैंने भी लगाया। 5 फैक्टोरियल है, 113 और 221 का चॉइस बनेगा। बात पकड़ में आ रही ना? तो सेम इस तरह समझ बनाओ गया फिर। समझ गया। हाँ, इसमें सेम 2 हुआ तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बाई 2 आ जाएगा इसी में। ठीक है, इसमें भी सेम हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 आ जाएगा। अब कर लो, आंसर आ जाएगा इसका। बाई टू मतलब बाई टू यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब 150 आएगा। सेम ही तो, बाई टू किया इधर भी, बाई टू किया इधर भी, बाई टू मतलब हाँ 1/2 बाइक कॉमन, तो आएगा। सेम इधर सेम आएगा, 150 आ जाएगा आंसर। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। तो इस तरह से करना है। तो मुझे लगता है ये वाले कर लोगे ना अरेंजमेंट, अब अपने आप से करना है यार, बहुत सारे क्वेश्चन है, कहाँ तक बताऊंगा। कर लोगे ना थोड़ा बहुत ट्राई? ट्राई करना, फिर भी हम कोई दिक्कत हो कल ट्राई करवा देंगे, और है ना? यस सर। क्योंकि अभी मुझे वो बहुत पढ़ाना है, बहुत कुछ पढ़ाना है, खाली यही नहीं पढ़ाना। अभी मुझे बायनोमल पढ़ाना है, फिर मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है ना। तो कवर तो कराना है, पूरा सिलेबस कवर कराना है, फिर पीवाईक्यू कराना है, फिर एडवांस की भी तैयारी तो करानी है ना, एडवांस लेवल की, यस सर। ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी थ्योरी नहीं खत्म होगी तो फिर एडवांस क्या जाएंगे, एडवांस के क्वेश्चन भी पहुंचे ही नहीं हम लोग। क्वेश्चन करना फिर बताना ना, 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अब अपने आप से करना, मैंने बहुत लगा रखे थे, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है समझाने में, इसलिए फिर अब मुझे लगा था जल्दी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। आगे देखो। हो, मल्टीनोमियल थ्योरम। वैसे बायनोमियल में भी ये चीज आती है, ये बायनोमियल का ही छोटा सा पार्ट है। चलो मैं इसको समझा देता हूँ, ध्यान देना। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ और थिंग आउट ऑफ एन थिंग्स। पहले कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन, फिर देखेंगे परम्यूटेशन विद रिपीटिशन, ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम को। ध्यान से थ्योरी समझना। कह रहा है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। आर थिंग्स हैं आउट ऑफ एन थिंग्स, एन थिंग्स में से आर थिंग का मुझे क्या देखना है? कॉम्बिनेशन देखना है। और क्या कह रहा है? विच पी लाइक्स अलाइक ऑफ वन काइंड एंड क्यू अलाइक ऑफ सेकंड काइंड। इसमें दो टाइप की कैटेगरी बनाई गई, एक तो पी टाइप की कैटेगरी बनाई गई है, एक क्यू टाइप की कैटेगरी बनाई गई है। बात पकड़ में आ रही सभी को? और तीसरा बनाया गया, थर्ड बनाया गया, एस टाइप की कैटेगरी बनाई गई है। मतलब कैटेगरी कितनी हो गई टोटल? एक तो पी हो गई, एक क्यू हो गई, एक एस हो गई। तो मतलब एन में मुझसे क्या क्या लेस करना पड़ेगा? पी का भी जाना पड़ेगा, क्यू का भी हटाना पड़ेगा, एस को भी हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये सारे बन जाएंगे डिफरेंट थिंग बन जाएंगे, ऑल आर डिफरेंट, क्योंकि ये सेम है ना। नहीं समझ में आई बात? फिर से बताऊं? अरे यार नहीं समझ में आई ना। नो सर। 4 आए कलुआ, 4 आए रेड वाले, ठीक है, 5 आए गुलाबी, समझ में आ रही है, और 10 आए कौन से रंग? बेरंग, कोई भी रंग मान सकते हो, ठीक है। ये सर हम पी क्यू मान रहे हैं ना इनको? हाँ, इनको पी क्यू माने, ये पी है, क्यू है, आर है, एस है। और टोटल हमारे पास थे 25। बात समझ आ रही है? ये 4 एक से एक जैसे थे, ये 4 एक जैसे थे, ये 5 एक जैसे थे, ये 5 6 एक जैसे थे, और बाकी सब आपस में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो जो एक जैसे हैं उनको माइनस करोगे ना, क्योंकि मुझे डिफरेंट थिंग चाहिए ना बेटा। तो कितने डिफरेंट थिंग हो जाएंगे बताओ मुझे जरा। ये सारी 6। चॉइस हटा देंगे। बस। तो जो चार एक जैसे हैं तो फिर हाँ, चार अलग दिखेंगे ना फिर हमें सर। चार 6 चार हो दस, जाएगा सर। दस अरे यार सोलह मैं तुम्हें इक्कीस तुम्हें समझाता इक्कीस, हूँ, चार हो देखो। जाएंगे ना सर? हाँ सर, चार जो चार है। हो जाएंगे। मैं तुम्हें समझाता हूँ, 25 थी अपने पास, है ना? हाँ अगर ये एक जैसे हैं ना, हमें चाहिए डिफरेंट चाहिए, तो एक जैसे वाले हटाओगे ना बेटा। हाँ, हटा दिए, चार हटा दिए, इनको एक मान के हटा दिया, अब एक ये चार भी 4, हाँ ये भी 4 हटा दोगे, ये भी 4 ये हटा पांच को दोगे, एक मान 5 के हटा छह दोगे, मान 6 के। हटा दोगे, तो कितने बचेंगे? अच्छा, 6 25 में बचेगा है फिर सर। चार को। अरे रुक जा, ऐसे थोड़ी। 25 में चार गए, 25 21 बाय 21 में से चार गए, कितने? 27 नहीं, 28 अच्छा 27। 17। 17। अरे हाँ सर, तेरे 27 वो घटाना। हिंदी में सर, वो हिंदी में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, अच्छा 27। 17, हाँ। 27 या 22। 17? अरे नहीं, 17। 17। अरे सॉरी भाई, 22, फिर 22 में सिक्स सिक्स गए, कितने हुए? 16 16 बचेंगे सर बस। ये शर्म करो। 6 भैया शर्म करो, मैं। नहीं मुझे अटैक आ जाएगा बेटा, शर्म करो। 25 में 8 माइनस हुआ, सीधे सीधे देख ले, 17 होता है, ठीक है। अरे 17 में और 6 माइनस हुआ, 11 होता है, 11 में 5 माइनस हुआ, कितना होता है? 6 होता है। बस वही आएगा। जी, क्या बात करते सर, इतनी बेकार थोड़ी है मेरी मैथ में, 10 ज्यादा बोल दूंगा। अच्छा तू ही देख लेना कितनी बेकार है, चेक कर आज।
अरे नहीं नहीं, ऐसी थोड़ी देर। चेक कर आज, चेक कर तू, मैं इंतजार कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर तू आज। चेक कर पहले, बारिश आ रही है, क्लास होनी पड़ रही है। सर यहाँ अभी तो अभी भी नहीं आ रही क्या आपके वहाँ? ना, मेरे यहाँ सूखा पड़ा है, यहाँ पापी ज्यादा है, जहाँ हम होते हैं पाप अभी ज्यादा भी? होता है, हाँ अभी भी। अभी अभी भी? हाँ अभी भी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं नहा लो आके। मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ पाप ज्यादा होता है। हाँ भाई संदीप बताओ। सर रहते हैं सर वहाँ, इसलिए। संदीप सर तो महापापी हो गए। समझ में आई सबको, ये नहीं आई, पहले ये बताओ। आ गई सर। अच्छा। आगे तेरा कितना आया, 6 आया, 17 आया? अब वो सर हिंदी में मैं बोल रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। हो गया ऊपर नीचे। चलो इधर आओ। तो यहाँ पे ये क्या निकलती है, मतलब यहाँ तक हमारे टोटल कितने हमारे पास डिफरेंट थिंग मिल गई, हमें इतने डिफरेंट थिंग मिल गई, तो जितने डिफरेंट थिंग मिलेंगे ना, हमें वहां तक इसको एक्सपेंड करना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना। तो यस अगर सर। इस तरह से हमें मिल जाता है, अब इसको ये क्या है सर, ये कौन सा इन्होंने फैला रखा है, ये रायता कौन फैला रखा है? मल्टीनोमियल का मतलब ही होता है, मीनियल का मतलब बाइनोमियल, मतलब जाहिर सी बात तुम वेरिएबल में चलोगे ही चलोगे। तो मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता क्या है। रियलिटी में क्या होता है, ये 8 थिंग्स हैं, तो हमें कोफिशिएंट आर का ही चाहिए। बात पकड़ में आ रही है सभी को? 8 यस थिंग्स सर। हैं तो कोएफिशिएंट में आर का ही चाहिए। इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले 0 आए होंगे, फिर 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 है, तो पावर्स में से लिया जाता है। तो 1 के लिए 0 के लिए 1 हो गया है ना, फिर 1 के लिए x पावर 1 हो गया, फिर 2 के लिए x पावर 2 हो गया, फिर 3 के लिए x पावर 3 हो गया। कहां तक ये जा रहा है, कितने लायक है, p लायक तक है, तो ये p तक जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। यस इनटू, सर। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा कहां तक जा रहा है, क्यों तक है, तो क्यों तक मतलब पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर इस तरह करते 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 क्यों तक हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्स की पावर टू। हाँ, फिर अगला कहां तक जाएगा, एस तक जाएगा। तो फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर करते 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 एस तक जाएंगे अपन। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? और यस इनटू सर। में, इनटू में 1 प्लस एक्स को तब तक मल्टीप्लाई करना, तब तक मल्टीप्लाई करना जब तक ये तुम्हारा ये कंप्लीट ना हो जाए। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 6 था तो 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 10 आए तो 10 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। तो जितना ये आएगा उतने टाइम तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एक्स को। कहानी नहीं समझ में आई, फिर से बताऊं? सर एक मिनट सर, एक बार हमें खुद देख लेंगे। आ गई सर सर। आगे ना, मैंने क्या कहा सुनो पहले। मैंने यही तो कहा है कि 1 प्लस एक्स को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना, जितना ये रहे उतने टाइम मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ 6 आया था तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करना, क्योंकि डिफरेंट थिंग वही होती है। पॉइंट क्लियर है सभी को? यस। ओके डन। अब मतलब हमें, छह हाँ बार 6 बार करना है ना हमें उसको? हाँ, जैसे यहाँ पे होता तो 6 बार करना है, किसी में 4 होगा तो 4 बार करना है, किसी में 10 आ जाएगा 10 बार करना है, ये चीजें होंगी। तो सीधे उसकी पावर बना देंगे ना, जैसे 10 टाइम्स करोगे मतलब पावर 10 आ जाएगी, 4 टाइम करोगे पावर 4 आ जाएगी। अच्छा, इनको सॉल्व करने एक्स का की तरीका पावर क्या होता फोर है, है। ये एक जीपी दिख रही नहीं दिख रही है, जीपी तो दिख रही है मुझे, यस सर। तो इसमें जीपी लगा देंगे, इसमें भी अपन क्या लगा देंगे, जीपी लगा देंगे, इसमें भी अपन क्या जीपी। लगा देंगे, जीपी लगा देंगे। तो जीपी लगा के इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। है ना? यस और सर। जैसे बनेगा तो मुझे क्या चाहिए इसमें, जब भी हम सॉल्व करेंगे लास्ट में हमें क्या चाहिए, एक्स पावर आर का कोएफिशिएंट चाहिए, बाकी सब छोड़ देंगे, जैसे उस दिन हमने सॉल्व किया था। एक 1 - एक्स की पावर वो छोड़ता है सर, ये एन। फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस एक्स पावर एन अपॉन 1 माइनस आर होता है ना, 1 माइनस आर जीपी में। तो ये वही फॉर्मूला लगा, ए की वैल्यू यहाँ 1 होती है इसलिए 1 हट गया। बात क्लियर है ना? यस सर। चलो आगे बढ़ाते हैं। ये समझ में नहीं आया, फिर से यस बता दूं सर। मैं? आगे सभी को? गर्दन हिला के पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे, हैं मजे ले रहे हैं बैठे बैठे, है ना? नहीं सर, आवाज कट जाती है ना, फिर आपको सुनाई नहीं देता। नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं थी यहाँ पर, जब प्रवेश कर रहा था पूरी एक्सरसाइज कर रहा था गर्दन की। सर वो फिर बार बार इसे माइक ऑन करने जाना पड़ता है, बंद करने जाना पड़ता है सर। ना ना, तुम्हारी बात पूरी तरीके से समझ से पा रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कैरी ऑन। चलो, ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चलो सर पहले अच्छा, ऐसे ही तो लगाना पड़ेगा फिर, हाँ बताओ। जी, इसी फॉर्म में। हाँ, इसी तरीके से लगाना पड़ेगा।
इसी फॉर्मूले से लगा लेंगे सीधे अपन। ये सर अटक गया हमारा। ज्यादा दिक्कत हो रही तो बाद में क्लास ले लें, कल ले लें। ज्यादा दिक्कत हो रही क्या आज? वैसे मौसम खराब है, हमें कोई दिक्कत नहीं आवाज है। नहीं आ रही सर मुकुंद की तो। हमें तो नहीं हो रही सर जी, यही दोनों को हो रही है, शायद उज्जवल को भी नहीं हो रही। उज्जवल तो पड़ोसी है हमारा, उज्जवल को नहीं कोई मेरे दिक्कत नहीं अब है। नहीं हो रही मुझे तो। अब नहीं हो रही मेरे। चलो, मुकुल का आ गया नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। धुआंधार बारिश हो रही सर यहाँ पे तो। यार यहाँ हो जाए ना तो हम बारिश में थोड़ी देर भीगे, कि हमारा मूड खराब हो रखा है गर्मी के चक्कर में। इतना इतना मॉइस्चराइजर पूरी तरीके से हो रखा है कि पूरी बॉडी ऑयली ऑयली जैसा हो रखा है। ज्यादा दूर तो नहीं है सर यहाँ से। बेटा यहाँ अगल बगल मैंने बारिश को बदलते हुए देखा है। मैंने यहाँ देखा है कि इधर धूप खुली है, इधर बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ ये तो हमने भी देखा है। ये इनडायरेक्टली कह रहा है, अब डकोरा चले जाओ बारिश के लिए। मैं पागल हो रहा है। संदीप सर के रिश्तेदार रहते हैं यहाँ कहाँ पर? हमारे उठवा घर के पास में। देते हैं भाई वो डकोरा से किसी भी बच्चे हाँ को। अब मैं सोच एक रहा हूँ दिन कह लोकेशन रहे चेंज करने का, अपने अभी संदीप सर के यहाँ रहता विज्ञान हूँ, मैं सोच रहा हूँ कॉरिडोर से लोकेशन चेंज उठवा करने का। दूंगी। अच्छा अब कहाँ पे रहोगे नरेंद्र सर के पास में। नरेंद्र सर के पास कौन रहेगा? मैं मतलब जहाँ पे हो गए थे। नहीं, वहां नहीं रहूंगा, उस साइड नहीं जाऊंगा, ये हुड्डा चौक साइड आऊंगा। अच्छा हम्म, सर मतलब पुल के इस पार आओगे वो आप? हाँ उधर ही, अपने स्कूल के नजदीक और आ जाऊंगा, कुल मिला के बात ये है। एक साल और ठहर लूं, तुम्हारे लोग का बैच निकाल जाएगा, उसके बाद फिर तो हम सोच रहे हैं निकल जाने के। इस बार ही बहुत सारी कोशिशें हमारे साथ हुई हैं खींचने की। उस दिन मुकुल के सामने देखो मैंने मना किया था एक, उस दिन फिर कॉल मुझे उठाना ही पड़ यस गया, मुकुल सर। के सामने ही उठाना पड़ गया। फिर मैंने मना किया मुकुल के सामने कि नहीं यार, यहाँ मना करते हैं, बहुत सारी बातें, उनको बातें सुनाई। हमने कोई बात नहीं, नए सेशन से देखा जाएगा। अभी क्या है ना कि हम ऐसे किसी को बताएंगे ना, फेंक मानते हैं। अभी तुम लोग के सामने आते तो तुम लोग समझते हो कि हाँ या नहीं आ रहे हैं सर के सामने। नहीं, लोग बोलते हैं बड़बत्ती मार, जब देखो तो बड़बत्ती मारा करते हैं, बहुत फेंकती हैं। चलो इधर कौन। आओ। लोग ऐसे सोचते हैं ना, अगर मैं उनको बताऊं तो लोग क्या बोलेंगे, बड़ा फेंकता है ये। इधर ध्यान दो, क्या है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ये वाला बताओ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी सेम उसी तरह है। परम्यूटेशन में आर फैक्टोरियल पर एक्सपेंशन खोल अरेंजमेंट दिया चलता है। सर ये। हाँ वो वैसे ही सेम है। एक्सपेंशन खोल दिया। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट चलता है ना, उसका वैसे चलता है, बाकी सेम उसी तरह है। तो क्या लगता है, बताओ ये सब, सीधे क्वेश्चन पे आ जाऊं? सीधे क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन करते हैं, बात क्वेश्चन पे। खत्म। हाँ इनकी ऐसी तैसी, बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है, ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, जल्दी करते हैं। 2 to 9 जल्दी बोलो बेटा इसका। इसको अपने दिमाग से करो, मतलब फॉर्मूला भूल जाओ कुछ देर के लिए, अपने दिमाग से करो। सन्न हो गया मामला। ओके, ई कितनी है? 1 2 3, E3 है। थ्री। हाँ है ना? इससे तो डिवाइड एन कितने हैं? एन कितने? 1 2 3, एन भी 3 है क्या? कर देंगे 3 फैक्टोरियल से तो। है ना? जी हाँ कितने हैं? वन 2 टू जी हैं हाँ, 2 आई और हैं 2 I हैं। हो गए सारे? एक आर है। एक आर है। एक आर है। ओके यस गुड। सर एक आ रहा है। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम दिस वर्ड। यार ये तो पुराने तरीके से कर सकते हो ना, पहले परम्यूटेशन तरीके से। आ यस रही सर। सर इसमें डायरेक्ट। ये और तो क्या, सर पहले मुकुल वाले ने तरीके से, मुकुल पहले। ने भी पूछा था कल। हाँ ये पहले वाले मुकुल तरीके ने से 2 लगाते दिन हो। पूछा था ये क्वेश्चन आपसे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसको पहले वाले तरीके से नहीं लगा सकते हो क्या? लग जाएगा ना सर ये पहले वाले। यस और सर। क्या, इसको मैं क्यों ऐसे लगाऊं? हालांकि मैं इस फॉर्मूले को भी बता सकता हूँ, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। पहले चलो इस फॉर्मूले के ऊपर बता ही देता हूँ, नहीं आपको लगेगा पता नहीं सर कितने जैसे क्या पढ़ा रहे थे। चलो मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, 1 जो सिमिलर होते हैं उसमें P+1 था ना, तो P हमारे पास कितना है? 3, तो 3+1 हो जाएगा। तो हो जाएगा x⁻3+1 मतलब 4 हो जाएगा, अपॉन 1 - x हो जाएगा। ये कितने बार है? 2 बार है, इसलिए 2 स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ गया सभी को?
ये 3 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पावर 3 अच्छा हो जाएगा भाई, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये कितने बार है? 2 बार, इसलिए 2 स्क्वायर कर देंगे। और क्या था फिर? 1 माइनस यस 1 सर। प्लस एक्स का होल पावर कितने टाइम्स हो जाएगा? तो हमने क्या था, टोटल में माइनस कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है टोटल, है ना? टोटल कितने हैं? 11। 11 में माइनस करो जरा, बताओ कितने डिफरेंट होंगे? अच्छा इलेवन है। ये आर तो 1 ही है, तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। कितने बचेंगे टोटल बताओ? एक ही बचेगा आई थिंक, क्योंकि एक ही डिफरेंट है। हम्म। छह, जहाँ एक ही बच रहा है। एक ही तो बच रहा है ना, एक ही डिफरेंट है, बाकी एक ही बच रहा है, तो ये इतना आ जाएगा। अब इसको अच्छा, कैलकुलेट करो, कोई एक दिक्कत ही नहीं। डिफरेंट है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चाहिए किसकी तो कितना चाहिए? 4, तो हमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 चाहिए। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 चाहिए, बस यही इसका रूल है और कुछ नहीं है। कम समझ में आई बात? इसको अगर मैं इसको खोलूंगा तो 1 माइनस हाँ एक्स जी सर। हटेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और बनेगा 1 प्लस एक्स बनेगा। इसको अगर मैं खोलूंगा तो 1 माइनस एक्स कटेगा, तो बचेगा 1 क्यूब, है ना? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ये बचेगा। और 1 प्लस एक्स पहले से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर खोलना सबको आता ही है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बताओ ये सबको समझ में आया मैंने जो लिखा? आ अरे गया इधर ए सर। स्क्वायर में बी स्क्वायर लगाएंगे, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर ए स्क्वायर में बी स्क्वायर लगाएंगे, 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा लिख देंगे। इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे, 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, जो बचेगा लिख देंगे अपन। ठीक है, इधर 1 प्लस एक्स पहले था, इसलिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए मैंने इतना खोल दिया। बात क्लियर है? यहाँ तक डाउट है? क्लियर है सर। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पर मेरे पास एक्स पावर कितनी मिल रही है, एक्स पावर 4 मिल रही है। बस हम वो देखेंगे। जैसे पावर 2 है, अब पावर 2 है, तो 2 2 हो गया 4, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 आएगा। तो मतलब पावर 2 हमारे पास कितना हो गया? 4 हो गया। इधर भी हमारे पास 1 है, तो मतलब सीधे मिलेगा 1। 4 के लिए कितना मिला? 1। अब एक तो मिल गया एक्स पावर 4 के लिए 1। अब इस पे देखो, यहाँ पावर 1 है, ये 2 1 3 हो जाएगा, और 3 1 4 होता है, तो कितना मिल जाएगा इधर? 2। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके उनको ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो डन। डन सर। यस सर। कि मैं फिर से करूं? नहीं नहीं, डन है सर। ये लंबा मेथड है, इससे शॉर्ट ही लगा लेंगे हम तो। वही पुराना वो लगाना, वाले। अपना पुराना लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मेथड, एक थ्योरम है, हम्म। इसलिए पढ़ाना हमारे लिए जरूरी था। ऐसा ना हो कि तुम बोलो कि सर कभी पढ़ाई नहीं हमने, है ना? पढ़ा दिया मैंने, बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग करो। आगे बढ़े बेटा हम? ओके। मल्टीनोमियल थ्योरम का सोल्यूशन करने का तरीका सिखा रहे हैं। परम्यूटेशन। इसको तो अब हटा ही दो, कोई मतलब ही नहीं है सोल्यूशन करने का। डी अरेंजमेंट बेटा हम कल पढ़ाएंगे ना, तो आज इतना ही रखते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो आज के लिए इतने रखें, कोई दिक्कत? नो सर। क्योंकि डी अरेंजमेंट उठाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि डी अरेंजमेंट अगर बताएंगे तो फिर हमें टाइम लग नो जाएगा। सर, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत। थ्योरी है ना, थ्योरी है, फिर टाइम लग जाएगा। लेक्चर खत्म। कॉम्बिनेशन बेटा खत्म होने वाला है। कल कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, कल हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, एडवांस के या फिर उसके मेंस के, कुछ भी करेंगे। ओके। ठीक सर, मतलब कल कल कब कब लगेगी अब क्लास, बता दो सर एक बार, कल फिर हम रिवाइज करेंगे। देखो, संडे तो हॉलीडे रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मंडे को रेडी हो जाएंगे, ट्यूसडे रेडी हो जाएंगे। अभी एक बच्चे ने फीस नहीं दिया, किसने नहीं दिया? उज्जवल। सर आप तो ऑल्टरनेट डेज कह रहे थे ना? आए? हाँ तो ऑल्टरनेट डेज। अच्छा, अल्टरनेट बोल रहे थे क्या? चलो हटा दो, फिर अल्टरनेट रख लो ना, फिर पूछ ही क्यों रहे? फिर अल्टरनेट रखो, उसमें क्या मंडे एक दिन छोड़ दो बस। हाँ बेटा, क्या बोलो? फिर से बोलो। नहीं, हम तो वैसे कह रहे थे। रेगुलर ये रखना कह चाहो रहा है कल रेगुलर, कर दूंगा। रेगुलर रखना चाहो रेगुलर रख लो, या ऑल्टरनेट रखना चाहो ऑल्टरनेट। देखो डिपेंड करता है, जैसे मान लो कोई टॉपिक सीक्वेंस में चल रहा है, फ्लो में चल रहा है, बात समझ में आ रही ना? तो लग रहा है अगर कल और पढ़ लेंगे टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो फिर हम रेगुलर भी कर सकते हैं। लगा कि नहीं आज इतना होमवर्क मिल गया है तो तुम्हें जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो फिर हम अल्टरनेट कर देंगे, कोई दिक्कत? नो सर। है ना? तो अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेंगे ना, ऐसे कोई मतलब रूल नहीं है कि हम अल्टरनेट रखें या रेगुलर रखें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। डन। डन सर। यस उज्जवल कह रहा सर। है कल कर देगा। हाँ बेटा। कल कर देगा पैसे, ये कह रहा है। अच्छा, मैसेज किया क्या इसने? यस सर, उसमें क्या है एवरीवन में?
बेटा कर देना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने मन हो, हम तो चाहते हैं कि तुम कर दो, भाई कोई दिक्कत मेरे में भी कर दीजिए, ऐसी बात है तो मैं पढ़ा दूंगा कल से। ये मुझसे पढ़ेगा, फिर वही वीडियो लेगा, फिर तुम्हें शेयर करेगा, बोलेगा पढ़ लो। 1 लाख 2 लाख तो आएंगे सर। इतने नहीं नहीं, ये और क्या है सर, इतने में इतना ही मिलता है, और संपर्क करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। लाइव लाइव क्लास ज्वाइन कराऊंगा। चलो, आज की क्लास सबको समझ में आई भाई? यस यस सर। सर। तो आज काफी मतलब था, बस मेन मेन चीजें हो गई हैं, मोस्टली सारी चीजें खत्म कर दी मैंने। फिर भी अगर कोई दिक्कत है कल डाउट कर लेंगे, और डाउट करने के बाद अगर तुम लोग का डाउट सारे खत्म हो जाते तो पीवाईक्यू भी करेंगे अपन, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके तो सर। एंड कर दूं या फिर लीव करूं? इनसे पूछ लो सर। कुछ भी कर लो सर। बताओ। चलो कुछ भी मजे कर लो लो। तुम लोग।